विज्ञान अकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हमने बात की थी कि परमाणु भार को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि कार्बन 12 के 1/12वें भाग कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कोई परमाणु कितना भारी है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम परमाणु भार कहते हैं। कल हमने बात की थी एटॉमिक मास पर बात की थी, परमाणु भार पर बात की थी। समझने की कोशिश कीजिएगा। कल मैंने आपसे कहा कि ये जो ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार कितना माना जाता है, 16 U माना जाता है, 16 U माना जाएगा कि ऑक्सीजन का एक परमाणु 16 U का है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब U क्या है वो भी मैंने आपको कल बता दिया था कि 16 U का मतलब हो गया, U का मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आप लिख सकते हैं। तो पता चला कि आप जो U है उसकी जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब मैं आज एक नई बात आपको बता रहा हूं कि इस U की जगह ये जो U है इसे आप 1/Na मान सकते हैं। ये Na क्या होता है इस पर हमने लेक्चर में बात कर ली है। आवागाद्रो संख्या जो है उसी को Na कहते हैं, यानी इसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। वापस सुन लीजिए, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 U है। इस U की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम रख रहे हैं, यानी ग्राम में इतनी वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू है, अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे लेकर के आए। अरे भाई बिल्कुल आसान है। जब मैंने Na की वैल्यू निकाली थी तो उसका मतलब क्या बताया था, 12 ग्राम कार्बन 12 का भार होता है और उस 12 ग्राम में एक कार्बन का परमाणु कितना है, 1.992468 इंटू 10⁻⁻23 होता है। इसको आप कैलकुलेट कर लें तो किसके बराबर आएगा, इसके, और इसी को उल्टा कर लें तो AMU के लिए या U के लिए हमने क्या बताया, 1.992468 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन 12 कर लें। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। समझ गए आप मेरी बात को। तो जहां पर U मैंने लिखा है उसकी जगह पर हम 16/Na लिख सकते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जो हमारे टीचर ये बताते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु का भार 16 ग्राम होता है, तो उसका मतलब क्या सिर्फ एक ऑक्सीजन से है, नहीं, कतई नहीं है। अरे भाई ऑक्सीजन का एक परमाणु अगर 16 ग्राम का होता तो हम उसे हाथ में ले सकते थे, उसे देख सकते थे, लेकिन क्या ऑक्सीजन हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो पता चला कि ये जो ऑक्सीजन की बात की जा रही है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम है, तो ये क्या 16 ग्राम कहां से आया, ये इतना भारी तो हो नहीं सकता। तो फिर हमें इसे समझना होगा कि वो जो सर हमें बात बता रहे हैं उसका मतलब होता है ग्राम एटॉमिक मास, यानी ग्राम परमाणु भार। इसको सिंपल वे में समझ लीजिएगा कि जब आप परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करेंगे, और कितने लोगों का, कितने लोगों का, यानी 1 मोल परमाणुओं का भार क्या कहलाता है,
ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम परमाणु भार कहलाता है। यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार, अब देखिए ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना निकाला था हमने, 16 इंटू, मैं इसी से वापस ले लूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, AMU को हम लिख सकते हैं -24, ठीक है। अब ये जो है ये 1/Na हुआ, ठीक है। अब यहां देखें इंटू Na क्यों किया, क्योंकि एक मोल के अंदर किसी का भी एक मोल ले लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन का एक मोल ले लीजिए, चाहे किसी और का एक मोल ले लीजिए, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट वन मोल, जब भी आप एक मोल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं Na नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि Na से Na कट जाएगा तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी ये 16 ग्राम आएगी। तो आएगी तो वही, लेकिन दोनों का अर्थ बदल जाएगा। जब हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16U है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक परमाणु की बात कर रहे हैं। याद रखें, एक परमाणु की बात कर रहे हैं। और जब हम 16 ग्राम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक मोल के अंदर मौजूद तमाम परमाणुओं की बात कर रहे हैं जो एक मोल पदार्थ में मौजूद हैं। तो आज के बाद आप समझें और समझने की कोशिश करें कि ये जो 16U जब बात की जाएगी तो हम ये कहेंगे कि वो सिर्फ एक ऑक्सीजन के परमाणु का भार है, लेकिन जब हम ये कहेंगे कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम है तो इसका मतलब वो सारे एक मोल के अंदर मौजूद जो परमाणु हैं उनका भार है। इसको थोड़ा सा मैं आपको और आसानी से समझा देता हूं। भाई अगर कोई आपसे पूछे सोडियम के एक परमाणु का भार कितना है, सोडियम के एक परमाणु यानी एक एटम का भार कितना है, तो आप क्या जवाब देंगे, 23U। बट अगर वो आदमी ये पूछता है कि सोडियम का परमाणु भार कितना है, तो आप क्या लिखेंगे, 23 ग्राम। इसको यूं समझें, फिर वापस एक एग्जांपल ले लें। सोडियम, बहुत सारे सोडियम पड़े हैं, ये देखिए बहुत सारे सोडियम से ही मैंने पॉट भर दिया। सपोज करो इनकी संख्या कितनी है, अगर ये 6.022 इंटू 10 की घात 23 हैं, एक मोल हैं, इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं, इतने सोडियम के परमाणु मौजूद हैं, तब तो इनका भार आप क्या व्यक्त करेंगे, 23 ग्राम। लेकिन अगर when you are talking about a single atom, एक परमाणु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये 23 ग्राम नहीं होगा, ये 23U होगा। अब आप समझ गए बात को। तो हम तो जब किसी तत्व की बात कर रहे हैं तो तत्व के अंदर तो कितना होगा, एक तत्व के अंदर हम ये मानते हैं कि उसके अंदर 1 मोल की बात करते हैं, तो 1 मोल में हम हमेशा इसकी बात करेंगे, इसलिए हम हमेशा ग्राम में वैल्यू रखते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है सिंगल एटम की, तो आपको याद रखना होगा कि वो U है, वो ग्राम नहीं है, सिर्फ एक परमाणु। समझ रहे हैं ना। अगर मैं सिर्फ एक सोडियम बाहर निकाल दूं तो 23U होगा, और अगर हम जो पूरा पॉट जिससे भरा हुआ है, 1 मोल पॉट भरा हुआ है, उस सोडियम का कितना होगा, 23 ग्राम। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जो मैं आपसे कह रहा था कि बात कहने में, अर्थ में डिफरेंस है, लिखने में तो आप इसको भी 23 लिख रहे हैं, उसको भी 23 लिख रहे हैं, लेकिन इस 23 का अर्थ सिर्फ सिंगल एटम के लिए है और इस 23 का अर्थ ग्राम के लिए है।
तो ये मैं आपको समझाना चाहता था। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला वीडियो आप इस पे देखिएगा, इसके अंदर हम मॉलिक्यूलर वेट पर बात करेंगे और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है उस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।